starting by the greatest name of Allah, who is the sustainer and the supreme controller of all the universe. Dear student, today we discuss about natural disaster. Natural disaster, those phenomena which cause great damage to the people and the properties of the people. नेचुरल डिजास्टर वो फैक्टर है, वो कुदरती आफत है जो लोगों को और लोगों के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर के कुछ फैक्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इसी तरह डिजर्टिफिकेशन, फ्लड हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे फॉरेस्ट फायर, जंगलात की आग। फॉरेस्ट फायर ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, ये भी एक कुदरती आफत में से एक कुदरती आफत है जो लोगों के प्रॉपर्टी को, एटमॉस्फेयर को, इसी तरह एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ एनिमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट फायर के काजेज है क्या, उसकी कौन कौन से काजेज है, उसकी क्या इफेक्ट्स है एनवायरनमेंट पर, उसकी क्या इफेक्ट्स है वाइल्ड लाइफ एनिमल पर, उसकी क्या इफेक्ट्स है। सबसे पहला फॉरेस्ट फायर, इट इज आल्सो नेचुरल डिजास्टर व्हिच कॉज ग्रेट डैमेज। नेचुरल फॉरेस्ट फायर, जंगलात की आग, ये भी कुदरती आफत में से एक कुदरती आफत है, एक नेचुरल डिजास्टर है जो लोगों को और लोगों के प्रॉपर्टी को, एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इट ऑकर्स इन हॉट रीजन। फॉरेस्ट फायर ये अक्सर हॉट रीजन में होता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी फॉरेस्ट है, लेकिन ये आर्टिफिशियल मीन से फॉरेस्ट सेट होते हैं, लेकिन ऐसे एरिया है जहां उसके क्लाइमेट्स, उसके वेदर ड्राई और इसी तरह हॉट है, इसीलिए उसके फॉरेस्ट वो फायर कर सकते हैं। इट ऑकर्स इन हॉट रीजन, ये हमेशा गर्म इलाकों में जो फॉरेस्ट है वो उसमें आग लग सकते हैं। दूसरा, इट इज अनकंट्रोल फायर। फॉरेस्ट की जो आग है वो अनकंट्रोल है, वो इस तरह नहीं जो हमारे आग है इसी तरह वो अनकंट्रोल है। तीसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड वाइल्ड फायर, उसको वाइल्ड फायर भी कहते हैं। इट स्प्रेड वेरी फास्ट ओवर वाइल्ड। जंगल की जो आग है, जो फायर है, वो तेजी से फेल होते हैं क्योंकि वहाँ जो हवा है, विंड है, वो उसको इसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और इसको वाइड करते हैं, उसको फैलाते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन। इसी तरह फॉरेस्ट की आग में ये एबिलिटी भी है जो अपने डायरेक्शन, अपने सिम्त, अपने तरफ वो चेंज भी कर सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बुश फायर, उसको बुश फायर भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट फायर कुदरती आफत में से एक आफत है जो उसके बहुत बड़े इफेक्ट्स हैं। उसके इफेक्ट्स है क्या, इफेक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर। बर्न द फॉरेस्ट, जब भी किसी जंगल में आग लग जाए तो उसकी जो दरख्त है वो बर्न होते हैं, वो इसमें जो एनिमल्स है वो भी बर्न होते हैं। किल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जिस फॉरेस्ट में आग लग जाए उसमें जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, वो इस आग की इफेक्ट से उसकी लाइफ भी खत्म होते हैं। डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेटलमेंट, वो एरिया, वो जंगल जिससे नज़दीक इंसानों की जो रहायशगाह है, सेटलमेंट है, वो भी इस फॉरेस्ट की इफेक्ट से वो ख़त्म होते हैं, उस पर वो डिस्ट्रॉय, तबाह होते हैं। स्मोक, उससे ज़्यादा स्मोक रिलीज होते हैं और इसी तरह हार्मफुल गैसेस, जब किसी भी फॉरेस्ट में आग लग जाए तो उसकी दरख्त के जलाने से मुख्तलिफ किस्म की टॉक्सिक गैस, हार्मफुल गैसेस उससे रिलीज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ओजोन लेयर के लिए वो नुकसानदा है। वो ओजोन लेयर के डिप्रेशन कर सकते हैं, ओजोन लेयर में एक और बनाते हैं। इसीलिए ये सारे फॉरेस्ट फायर के इफेक्ट्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, उसके लेवल ज़्यादा करते हैं, गैसेस की लेवल ज़्यादा करते हैं, CO2, इसी तरह अदर गैसेस। ये अक्सर जो फॉरेस्ट फायर है ये ऑस्ट्रेलिया में लग जाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो अक्सर फॉरेस्ट, वहाँ थिक फॉरेस्ट है, वहाँ जंगलात ज़्यादा है, उसके क्लाइमेट्स, उसकी आब हवा, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आग लग जाते हैं। और इसी तरह अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया, ये एक स्टेट है अमेरिका के नज़दीक एक स्टेट है, इसमें ज़्यादा आग लग सकते हैं क्योंकि इसकी जो क्लाइमेट्स है, जो वेदर है, वो हॉट और इसी तरह ड्राई है। काजेज ऑफ दी फॉरेस्ट फायर, उसकी कौन कौन से काजेज है, यानी फॉरेस्ट फायर किस चीज़ से लग सकते हैं। काजेज ऑफ दी फॉरेस्ट फायर, हॉट ड्राई वेदर, ये हमेशा उन इलाकों में, उन जंगलात में होते हैं जिसमें क्लाइमेट्स, जो आब हवा, वेदर वहाँ खुश्क और इसी तरह गर्म हो, उससे फॉरेस्ट फायर लग सकते हैं। दूसरा, आर्टिफिशियल मीन्स, यानी इंसानों की वजह से भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल फॉरेस्ट हैं जहाँ लोग पिकनिक इसी तरह विजिट के लिए जाते हैं, वहाँ वो अपने खाने पीने के लिए जो आग लगते हैं इसी से भी फॉरेस्ट फायर होते हैं। या इसी तरह वार के दौरान जो भी वेपन्स है उसकी जो बिल्ड है इसी से भी लग सकते हैं।
تیسرا ہے سن ریز، یعنی فورسٹ میں ایسے جو لیوز ہیں جو سوکھ جاتے ہیں تو پھر سن لائٹ کی جو ریز ہیں اس سے بھی یہ آگ لگ سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے کازز ہیں اور یہ فورسٹ فائر کی ایفیکٹس ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر اور اسی طرح لوگوں کے پراپرٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس فورسٹ فائر کی بھی کچھ ایسے میتھڈ ایسے اسٹیپ ہے جو ہم اس سے دور رہے. ہمیں چاہے کہ ہم اپنے فورسٹ کی حفاظت کریں. اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا کہ وہ اس نیچرل ڈیزاسٹر، اسی نیچرل فورسٹ اور اسی طرح آرٹیفیشل فورسٹ کی حفاظت کرے. اس میں جو ہنٹنگ ہے، شکار ہے، اس کو بند کرے، کیونکہ مختلف قسم کے جو ہنٹر ہے وہ ویپن استعمال کرتے ہیں، ویپن سے وہ آگ لگ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہے کہ ہم وزٹر جو پکنک والے ہیں اس کو بھی جنگل میں اس کو الاؤڈ نہیں کریں، کیونکہ وہاں جو بھی لوگ کوکنگ کے لیے کچھ بناتے ہیں تو اس کے فائر سے بھی فورسٹ فائر لگ سکتے ہیں. ہمیں چاہے کہ ہم اس اسٹیپ فالو کریں تاکہ ہم فورسٹ فائر سے بچ سکیں.